गुड आफ्टरनून। हाँ बच्चों लोग ये बताओ लास्ट क्लास में क्या हुआ था? डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन हुआ था। अच्छा अच्छा, क्वेश्चंस हुआ था उस पे? ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। सर बाबू की बोतल का ढक्कन कहाँ है? तो उसी में हुआ। बट जिसमें पानी रखा हुआ है उसमें ना। एक मिनट रुक जाओ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। चलो ये क्वेश्चन करो तो। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बच्चे लोग? ये सब दिखाई दे रहा है। तो पूरा क्वेश्चन ही लिखे थे। एक मिनट रुको। अब लिख लो।
लिख लिया सबने? बोलो बच्चा लोग, लिख लिया? बोलो रिएक्टेंट कौन कौन है? इसमें ऑप्शन पूरा नहीं है, केवल 2 ऑप्शन ही डाला है मैंने। तो जिसमें निगेटिव लगा वो कौन होगा? रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट होगा? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट होगा, मतलब निगेटिव लगा है बी में और डी में, तो बी का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, और डी का कोफिशिएंट क्या है? 3 है। तो बी प्लस 3d, सी का कोफिशिएंट क्या होगा? 2c, और ए का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 4a। तो b प्लस 3d टू 2c प्लस 4a, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। यही आया था ना आंसर बाकी सबका? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ये क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करो। सॉल्यूशन मत देखिए, सॉल्यूशन दिख रहा है क्या अभी भी? सब दिख रहा है। 5.4 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड आंसर तो है। मुझे सॉल्यूशन चाहिए, देख के मत लिखना। मैंने तो स्क्रीन में नीचे कर दिया, फिर क्यों दिख रहा है? उसको क्यों कॉपी किए हैं पूरा सोल्यूशन? अरे मैंने फोटो खींचा था ना, फोटो में पूरे आ गया। अच्छा, सॉल्यूशन मत देखना, खुद से सॉल्व करो। ये मतलब ये ऐसे करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना? अब क्या दिख रहा है? सोल्यूशन दिख रहा है सर। अभी भी दिख रहा है? सर मतलब आप मेरे कोई मेरे भी स्क्रीन, क्वेश्चन, सर आप कोई भी क्वेश्चन जैसे है ना तो वहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं सर, अगर आपके लैपटॉप में वो है तो क्वेश्चन मॉड्यूल या कोई भी। अच्छा वहां से कर सकते हैं ना? हाँ, रुको, वहीं अब से करता हूँ। जितना करते हैं वैसे ही। यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा ना?
ये तो हो ही नहीं रहा है। अभिजीत सर तो करते हैं। चलो उसका उपाय है। चलो उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। एक बार बस 2 मिनट 1 मिनट के लिए दिखाई दीजिए सर, क्वेश्चन लिख लीजिए। ओके, एक मिनट रुक जाओ। तब से तुम लोग क्वेश्चन नहीं लिखा। हो गया सर क्वेश्चन। हो गया सबका? एक मिनट रुक जाओ। बच्चों लोग आंसर आया? नो सर नहीं आ रहा। सॉल्यूशन दिख गया तब भी नहीं आया? वो सलूशन नहीं, हम ईमानदार आदमी है सर, हमको समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है वो भी। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अमोनिया एंड ऑक्सीजन रिएक्ट एट हाई टेम्परेचर, रिएक्शन दिया हुआ है। अब दिखा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनओ इज, इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है, डी एनओ बाई डी टी दिया हुआ है। रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, यही था ना। हाँ यस ये सर। क्या था, 3.6 इंटू 10⁻³ मोलर पर सेकेंड, ये डाटा दिया हुआ है। तो पूछा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया, मतलब माइनस DNS3/dt पूछा है, क्या होगा, समझ में आया। और दूसरा पूछा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर क्या होगा, तो DS2/dt क्या होगा। तो NH3 और NO को हम रिलेट कर सकते हैं कैसे, -1/4 DNS3/dt इज इक्वल टू 1/4 DNO/dt लिख सकते हैं। बच्चा लोग बोलो। यस सर। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, -DNS3 डिवाइडेड बाय dt is equal to DNO/dt, and that is equal to 3.6 into 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। समझ में आया। स्नेहा, अरुंधति, पीयूष आंसर आया था। निहारिका, गजानन,
और वैसे पूछा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर पूछा है, तो वाटर को कोरिलेट करो इसके साथ। क्या लिखेंगे बताओ, क्या लिखेंगे? एनओ का तो लिखा ही हुआ है, यस सर। इसके बराबर क्या लिख सकते हैं हम वाटर के लिए, बताओ प्रभात बता। H2O का सर हाँ क्या लिखेंगे बता? 1/6 1/6 इंटू BH2O/dt। dt। तो ये पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा? 6 इंटू दिस हो जाएगा। हाँ यस सर। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे 6/4 इंटू 3.6 इंटू 10⁻³ तो ये हो जाएगा 0.9। ये क्या हो जाएगा 5.4 इंटू 10⁻³ समझ में आया? तो अगर किसी भी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का रेट ऑफ फॉर्मेशन या डिकम्पोजिशन दिया हुआ है, तो बाकी सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट का हम लिख सकते हैं डिफरेंशियल रेटों के बेसिस पे। समझ हो में गया। आया बच्चा लोग? ये सब समझ में आ गया। हम्म। अभी क्या हो गया भाई ये? हाँ आ गया। चलो ये क्वेश्चन करो। दिख रहा है ना क्वेश्चन? एक मिनट रुको, इस क्वेश्चन के पहले ये क्वेश्चन करो, एक मिनट रुक जाओ, इस क्वेश्चन के पहले ज्यादा ही स्लो लग रहा है यार ये सर्वर, आज लोड ही नहीं ले रहा है। सर आप व्हाट्सएप में चला रहे हैं? आप व्हाट्सएप नहीं चलाते हैं? बहुत कम चलाता हूँ यार मैं व्हाट्सएप, इतना उस पर डाउट वाउट आता ना परेशान रहता हूँ। बहुत कम करता हूँ मैं। सर कई 4-5 दिन का भेजा हूँ, ज्यादा भेज दिया हूँ, थोड़ा डाउट बता दीजिए। मैं भेज दूंगा, मैं जब फ्री होता हूँ तब मैं एक बार चेक करता हूँ, ठीक है? 2-3 दिन से बहुत हेक्टिक चल रहा है। अरे यार कैसे हटता है ये, पागल कर देगा यार ये। इतना सारा फाइल अपडेट हो गया ना कि अभी अपलोड ही नहीं हो रहा है। ऐसे ही सर बोल दीजिए, हम लोग लिख लेंगे। तो वही करता हूँ, इसमें पता नहीं बहुत समय लग रहा है। एक बार मैं लॉग आउट होकर फिर से लॉग आउट करता हूँ, ठीक है?
लिखो क्वेश्चन लिखो, पता नहीं कब आएगा ये। लिख भी नहीं रहा है। पगला हुआ गया आदमी लगता है। मेरे तरफ से हैंग हो गया ये तो। लिखो इन द रिएक्शन टू एच टू ओ टू 2H2O plus O2, the rate of decomposition of H2O2 is 0.68 kg per hour. What is the rate of formation of O2 and H2O in kg per hour? तो ट्राई करो इसको। कितना आया? अच्छा, इक्वेशन क्या लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन का?
रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू -1/2 DS2O2 by dt equal to 1/2 DS2O by dt प्लस DO2 by dt। अब क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ है वो है केजी पर आवर, तो डायरेक्टली ये डाटा मत पुट करना। तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन दिया हुआ है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज इक्वल टू -1/2 dH2O2 by dt इज इक्वल टू -1/2। अब देखो ये केजी पर आवर में है तो हमें इसे मोल पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डिवाइडेड बाय 34 इंटू 1000 मोल पर आवर, बिकॉज रिएक्शन हमेशा मोल पर में रिलेटेड होता है। तो ये आपका हो गया 680/68 मोल पर आवर, दैट इज 10 मोल पर आवर। अब पूछा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। सो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 क्या हो जाएगा, DO2 by dt, और ये किसके बराबर हो जाएगा, -1/2। यहां से देख सकते हैं ये और ये बराबर हो गया, तो -1/2 गड़बड़ कर दिया मैंने, गड़बड़ कर दिया। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन में खाली ये होगा, -20, तो -dH2O2 by dt equal to 1/2 into 20, that is 10 mole per hour। ये कितना हो जाएगा, 34 340 ग्राम पर आवर, दैट इज, अच्छा O2 है ना, 32 हो जाएगा। तो 0.32 kg पर आवर, ये आंसर आया है। जीरो 0.32 kg पर आवर। देखो मैंने लास्ट क्लास में एक पॉइंट बताया था कि जब भी आप रेट लिखोगे तो चेंज इन कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होना चाहिए, आइदर वो मोलारिटी के टर्म्स में होना चाहिए, मोल पर लीटर के टर्म्स में होना चाहिए, या मोल के टर्म्स में होना चाहिए। वो कभी भी वेट के टर्म्स में नहीं होगा, बिकॉज रिलेशन कभी भी वेट के टर्म्स में सॉल्व नहीं करते। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है 0.68 kg पर आवर, तो पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। मोल से मोल सॉल्व कर लेंगे, बाद में उसे हम वेट में कन्वर्ट करेंगे। तो 0.68 kg का मतलब क्या हुआ, 0.68 इंटू 1000। तो ये दिया रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन क्या लिखेगा, -dH2O2 by dt, यहां से -dH2O2 by dt। तो ये हो गया -0. ये कितना दिया हुआ है, 0.68 kg था, उसको ग्राम में कन्वर्ट किया, मोलर मास से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, मोल पर आवर में आएगा। तो ये मुझे आया 20 मोल पर आवर। अब पूछा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 एंड H2O, तो O2 रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 क्या होगा, DO2 by dt।
अब यहां से अगर मैं इसको और इसको इक्वेट करूं तो यहां से मैं DO2 लिख सकता हूं क्या, -1/2 DH2O2/dt। और DH2O2/dt हमने अभी सॉल्व किया, कितना 20 मोल पर आवर, तो ये पुट कर दिया था, कितना आया 1/2 इंटू 20, 10 मोल पर आवर, किसके लिए, O2 के लिए। तो 10 मोल को मास में कन्वर्ट किया, मतलब 32 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आया 320 ग्राम पर आवर। अब ग्राम को मैंने केजी में कन्वर्ट किया। समझ में आया? यस सर। दूसरा वाला पार्ट सॉल्व करके बताओ मुझे। तो सर ये जो 20 मोल पर आवर, तो ये तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है ना? रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है। तो ये मतलब दिया है था पहले से ही ना? ये 0.68 केजी के टर्म्स में दिया था। तो उसको चेंज किए हैं बस? बस चेंज किए हैं, और उस डाटा को मैंने यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन मैंने यूज किया है। ये मेरे से एक्सप्रेशन कुछ, क्यों यूज होगा सर? मतलब जब दे दिया है तो बस चेंज कर अरे देंगे ये हम थोड़े, तो। ये कैलकुलेट क्या करना था, O2 कैलकुलेट करना है ना। क्या पूछा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 पूछा है। यस सर। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 क्या होगा, DO2/dt होगा। यस सर, समझिए। वैसे ही वाटर का सॉल्व करो। गजानन आंसर क्या आया वाटर के लिए? सर उतना ही होगा ना? कितना होगा मतलब? 0.32। नहीं, उसका उतना नहीं होगा। चेक करो, रेट ऑफ इक्वेशन को इक्वेट करो। कभी भी वेट में डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व मत करना। लास्ट क्वेश्चन जैसा ही तो है, बस वहां पे मोलारिटी था तो छोड़ दिया था, यहाँ वेट है तो ऐसे यूज करें। कितना है, 0.36, देखते हैं। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, यहां से क्या लिख सकते हैं, DH2O/dt दैट इज इक्वल टू 2 इंटू -1/2 DH2/dt। और ये आपका आ जाएगा कितना, ये आपने पहले ही सॉल्व किया, कितना 20 मोल। तो H2O हो गया, तो क्या लिखेंगे, 20 इंटू 18 ग्राम पर आवर, दैट इज 0.36 केजी पर आवर। हाँ सही है तुम्हारा। सर 80 क्यों लिखे हैं? 18 है, 80 कहाँ लिखे हैं? अरे मोल में निकला है ना, तो वेट में निकालना है ना उसको आपको। यस सर। अगर मोल में पूछेगा तो वही आंसर रुक जाएगा।
डिकम्पोजिशन में कॉफिशिएंट, डिकम्पोजिशन हो या फॉर्मेशन हो, कॉफिशिएंट तो हमेशा लेते हैं। हाँ अच्छा, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन में नहीं लेते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन में भी नहीं लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन में लेते हैं। बिकॉज डिकम्पोजिशन में केवल उस पार्टिकुलर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का निकालना है, तो उसमें कॉफिशिएंट का मतलब नहीं। कॉफिशिएंट तो मैंने बताया था ना, नॉर्मलाइज करने के लिए लेते हैं, सबको इक्वेट करने के लिए लेते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। O2 फॉर्मेशन 0.32 आएगा ना, 0.6 पर कैसे आएगा? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर gaseous reactions, the rate is expressed in terms of dp by dt instead of dc by dt। मिल गया, दूध वाला dc by dt, where c is concentration। What is the relation between dc by dt and dp by dt? मैं ये सॉल्व करके दिखाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे दूंगा, वो सॉल्व करना, ठीक है? अच्छा ये बताओ, C का मतलब क्या हुआ? कंसंट्रेशन। मतलब C इक्वल टू क्या होगा? N बाई वी लिख सकते हैं। तो चलो तो फॉर्मूला क्या होता है? पहले बोला गैसियस रिएक्शन है तो क्या चलता है? पीवी इक्वल टू एनआरटी, दैट इज N बाई वी इज इक्वल टू P बाई आर टी। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, P इज इक्वल टू सी आर टी लिख सकते हो। तो रेट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ डीपी बाई डी, तो लिखा हुआ डीपी बाई डी, सो डीपी बाई डी इक्वल टू डी, और पी के जगह पे क्या लिख सकते हैं? सी आर टी डिवाइडेड बाई डी टी, दैट इज डीसी बाई डी टी
इंटू RT, यही आपका रिलेशन है। लिख लिया सबने? क्वेश्चन सॉल्व करो। ट्राई करो। आया किसी का आंसर? ए पार्ट का आंसर तो आसानी से आ जाएगा। डायरेक्टली निकालना है, एटीएम पर सेकंड में निकालना है, तो एमएम को एटीएम में कन्वर्ट कर लो। 760 mm इक्वल टू 1 ATM होता है। आया किसी का आंसर? ए पार्ट का देखो, दिया हुआ है प्रेशर ऑफ NO falls from 700 mm to 500 mm in 250 सेकेंड। तो 700 mm को हम ATM में कन्वर्ट करते हैं तो क्या लिखेंगे? 700
डिवाइडेड बाय 760 ATM, और ये कितना हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 760 ATM। So 700 by 760, 0.92, और ये हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 760, 0.65 ATM। तो क्या लिखेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन? एवरेज रेट इक्वल टू 0.92 माइनस 0.65 डिवाइडेड बाई 250। जीरो पॉइंट 00108 ATM पर सेकेंड। समझ में आया? हाँ गजानंद तुम्हारा सही है। और दूसरा क्या है मोल पर लीटर, तो अभी मैंने ये किसके टर्म्स में हो गया डीपी बाई dt के टर्म्स में हो गया। तो अभी हम लोगों ने एक रिलेशन देखा था, क्या क्या आया था डीपी बाई dt इक्वल टू RT इंटू DC बाई dt। So DC by dt is equal to 1 by RT into dp by dt। So R का वैल्यू क्या होता है? हाँ रिपीट कर देता हूँ, सुन लो। देखो पहले वाले प्रोसेस बता रहा हूँ। पूछा है कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन ATM पर सेकेंड। तो प्रेशर दिया हुआ था mm में, तो mm को ATM में कन्वर्ट किया। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो 760 से डिवाइड कर दिया, तो ये आया 0.92 ATM और ये आया 0.65 ATM। तो इतने ATM से आप 250 सेकंड्स में कन्वर्ट हुए हो, तो डेल्टा P बाई डेल्टा T ये आपका एवरेज रेट हो गया। अब उसी dp बाई dt को जो भी फॉर्मूला डिराइव कराया था, dp बाई dt इक्वल टू RT इंटू DC बाई dt, तो DC बाई dt क्या लिखेंगे 1 बाई RT इंटू dp बाई dt। सो R कितना हो गया 0.0821। टेम्परेचर कहां पे है 273 केल्विन। इंटू dp बाई dt कितना हो जाएगा 0.00108। क्या जाएगा 4.81
into 10 to the power minus 5. मोल पर लीटर पर सेकेंड। हाँ भाई कुछ आएगा। 3 2 5 एक जीरो ज्यादा दिख रहा है। समझ में आया? ठीक है। प्रभात समझ में आया? ये सर। हाँ तुम्हारा सही था। चलो अब लिखो लॉ ऑफ मास एक्शन। लिखिएगा, इसका स्टेटमेंट लिखिएगा। According to law of mass action, a rate of a reaction is directly rate of a reaction is directly proportional to active masses of reactant raised to some suitable power. अब देखो मतलब क्या कि मान लो आपके पास कोई रिएक्शन है A प्लस बी और कुछ ये रिएक्शन कुछ प्रोडक्ट देता है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन केवल रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, या कभी प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। और एक्टिव मास क्या है? बेसिकली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन active mass is equal to molarity.
तो इस इक्वेशन पे हम क्या लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए रेज टू पावर m इंटू एक्टिव मास ऑफ बी रेज टू द पावर n। तो हम ऐसा बोलेंगे, रेट जो होगा वो ए और बी के कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और यहाँ पे कुछ हम सुटेबल पावर यूज करेंगे, वेयर m एंड n, बट यहाँ पे रखना जो भी स्टेटमेंट है ना, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर है। m and n are called as ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और इसी की जगह पे हम ऐसा लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू सम रेट कांस्टेंट k इंटू a टू द पावर m इंटू b टू द पावर n। तो इसको हम बोलते हैं रेट लॉग एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो इसको लिखना, हो गया सर। अब देखो हर एक रिएक्शन के लिए हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, बट लिखने का तरीका अलग अलग होता है। अब उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, रेट लॉ लिखने के लिए पहले से आपको क्या पता होना चाहिए, आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए रिएक्शन का। जैसे याद करो, SN2 और SN1 में हमने रेट लॉ कुछ लिखा था, याद है कुछ लिखा था मैंने, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सर तो बेसिकली आपको पहले से मैकेनिज्म अगर आपको पता है तो आप रेट लॉ लिख सकते हो, नहीं तो आप नहीं लिख पाओगे। तो लिखिएगा रेट लॉ एक्सप्रेशन, rate law of expression depends on rate law of expression depends on mechanism of the reaction, depends on mechanism of the reaction। हो गया? यस सर हो गया। ठीक है, बेस्ड ऑन मैकेनिज्म based on mechanism
Reaction is classified into two types. Reaction is classified into two types. Elementary reaction complex reaction. तो पहले मैं बताता हूं रेट लॉ फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन. रेट लॉ फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन. अब देखो सबसे पहले ये देखते हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शन होता क्या, उसके बाद देखेंगे लॉ क्या होता है. अब देखो एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब है इफ ए रिएक्शन टेक प्लेस इन वन स्टेप. If a reaction take place in one step, then it is called as elementary reaction. If a reaction take place in one step, then it is called as elementary reaction. ठीक है, तो अभी हमने रेट लॉ लिखा था. रेट इक्वल टू क्या लिखा था? रेट इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर m, ऐसा कुछ लिखा था ना एक्सप्रेशन. तो ये तो रेट हो गया. के को क्या बोलते हैं हम? रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट. रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट. हो गया. एम क्या है आपका? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अब देखो चेंजेस यहीं पे आएगा. इन केस ऑफ elementary reaction, order of reaction is equal to stoichiometric coefficient. In case of elementary reaction, order of reaction is equal to stoichiometric coefficient. अच्छा, आपने मेरे से कोई भी इसलिए कि ये नहीं पूछा कि ये स्पेसिफिक रेट क्या है.
ये बताओ अगर a का वैल्यू 1 हो जाए, अगर a का वैल्यू 1 है तो ये फिर a टू द पावर m क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर a सर टू द पावर 1 हो गया तो रेट किसके बराबर हो जाएगा, k के बराबर हो जाएगा। यस सर। इसका मतलब क्या हुआ, स्पेसिफिक रेट का मतलब है it is a special, it is equal to rate in a special case, it is equal to rate of reaction in a special case। It is equal to rate of reaction in a special case, that is concentration of A is equal to 1 molar। यहां तक जरा लिखो। लिख लिया। सर लिख लिए। अब देखो, मान लो कोई अगर एलिमेंट्री रिएक्शन ऐसा लेके आया, यहाँ पे जो भी मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ सब अब एलिमेंट्री है। तो अगर रिएक्शन ऐसा लिखा हुआ है 2A2 प्रोडक्ट, तो रेट इज इक्वल टू k इंटू क्या लिखेंगे बताओ, a टू द पावर 2। अगर लिखा हुआ है A2 प्लस B2 2AB, तो रेट इक्वल टू क्या लिखेंगे, AB के पावर 2, AB के पावर 2। ये मैंने पहले ही बोला था, प्रोडक्ट पे रेट डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है, बोलो, रिएक्टेंट पर। रिएक्टेंट पे। तो क्या लिखेंगे, K इंटू A2, K इंटू A2 टू द पावर 1 इंटू क्या लिखे, इंटू B2। समझ में आ रहा है। रेट इक्वल टू K इंटू A2 इंटू B2, जो कॉफिशियंट है चाहे वो कुछ भी लिखा हो, हाफ A2 प्लस हाफ B2 टू AB, तो रेट क्या लिखेंगे, K इंटू A2 टू द पावर हाफ इंटू B2 टू द पावर हाफ। तो जो भी रिएक्शन लिखा हो उसमें रिएक्टेंट का जो भी कॉफिशियंट है उसी को पावर में लिखते हैं, अगर आपका रिएक्शन क्या हो, एलिमेंट्री।
सर कौन सा सही होगा? सब सही है। A2 के पावर 1 दोनों वो भी सही है रेट, और 1/2 दोनों। हाँ, जैसा जैसा रिएक्शन लिखा होगा यस सर। वैसा ही आपका रेट ऑफ एक्सप्रेशन होगा। यस। बस रिएक्शन क्या होना चाहिए? एलिमेंट्री होना चाहिए। तो ये बताओ पावर क्या क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। ये सर जो कोफिशिएंट उसका रहेगा वो हो जाएगा। तो फ्रैक्शन भी हो सकता है। यस बस सर। ये ध्यान रखना, कहीं पे अगर ऐसा लिखा हो, इफ एनी रिएक्टेंट, दिख रहा है ना मैं जो लिख रहा हूं? यस सर दिख रहा है। इफ एनी रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, then order with respect to that reactant is taken as 0. हो गया सर। एक्सेस अमाउंट का मतलब? क्या एक्सेस अमाउंट का मतलब कैसे एक्सेस का लिखना है? मतलब? जैसे मान लो किसी रिएक्शन में वाटर तुम्हारा रिएक्टेंट है और वाटर में रिएक्शन हो रहा है, तो अगर कोई रिएक्टेंट इतना ज्यादा अमाउंट में है कि वो खर्च भी हो रहा है तो आपको पता नहीं चल पा रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सेस अमाउंट में। सर एक एग्जांपल उस पर करा दीजिए। एग्जाम्पल आएगा, थोड़ा रुक के आएगा। ये रुको एग्जाम्पल ही कराता हूँ, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आज तो हो नहीं पाएगा। जैसे देखो एग्जाम्पल है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। पढ़ा था ना हमने ऑर्गेनिक में? ये तो ऑर्गेनिक आ गया सर इसमें भी। हाँ ऑर्गेनिक आ गया। तो ये रिएक्शन जो है इसमें वाटर जो होता है वो एक्सेस अमाउंट में होता है, और ये रिएक्शन जो है वो एलिमेंट्री रिएक्शन है। अब बताओ अगर इसका रेट लॉ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? के इंटू, ये आपका एस्टर है तो क्या लिखेंगे? के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर। पावर में क्या लिखेंगे बताओ? पावर में सर 1 नहीं होगा। 1 लिखेंगे। और इंटू वाटर, और वाटर का पावर क्या लिखेंगे? 1। 0। क्यों? बिकॉज ये एक्सेस में। तो जो एक्सेस में है उससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इंडिपेंडेंट हो जाता है। सर वो लिखा रहेगा एक्सेस। हाँ क्वेश्चन में लिख के देना पड़ेगा। रेट ऑफ रिएक्शन
will be independent of amount of reactant that will be present in excess amount. हो गया सर। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ a plus 2b to 3c प्रोडक्ट और c जो है वो एक्सेस अमाउंट में है और ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो बोलो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखे हैं? बोलो। पावर जीरो क्यों है? देखो किसी भी नंबर का अगर पावर जीरो कर दो तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है? 1। 1। और 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो उसको फर्क नहीं पड़ता है, मतलब उसका कंसंट्रेशन कुछ भी रहे, रेट ऑफ रिएक्शन को फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो एक्सेस अमाउंट में है। समझे? तो अगर कोई भी रिएक्टेंट एक्सेस अमाउंट में है मतलब उसका कंसंट्रेशन चेंज जो होगा वो इनसिग्निफिकेंट होगा, मतलब उस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडेंट नहीं होगा। जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडेंट होता है, हाँ H2O का कोएफिशिएंट 1 है, बिल्कुल सही है। अगर यहां से एक्सेस को हटा दो तो फिर वहां पे 1 लिखना पड़ेगा, फिर आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वाटर पे डिपेंड करेगा। तो अगर कोई रिएक्टेंट एक्सेस अमाउंट में है उस पर रेट ऑफ रिएक्शन कभी डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए हम पावर जीरो लिख देते हैं। चलो इसका बताओ क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन? a के पावर 1 b स्क्वायर c के पावर 0। ये भी तो लिखना पड़ेगा। a के पावर 1 हो जाएगा। के कौन बोलेगा? ये सर के है। बिना के का कोई मतलब नहीं है। के इंटू ए इंटू बी टू द पावर 2 और सी टू द पावर 0। इसका मतलब है सी के कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे हम ए का पावर 1 है, इसका मतलब हुआ क्या? हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? दैट इज ऑर्डर with respect to a is 1, order with respect to b is 2,
एंड ओवरऑल ऑर्डर इज इक्वल टू 3। मतलब ये आपका हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? तो जो पावर लिखा गया वही आपका ऑर्डर है, और वो विथ रेस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट है, और सबको ऐड कर दो तो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिलेगा। तो जब हमने रेट लॉ लिखा था k इंटू ए टू द पावर m इंटू बी टू द पावर n, इसका मतलब क्या हुआ था? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा? 3 होगा। सर पावर जोड़ देंगे वही ऑर्डर हो जाएगा वही रिएक्शन का। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। हम्म। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर हाँ, डाउट बता दीजिएगा थोड़ा। डाउट बता दूं, अभी क्लास है 10 मिनट बाद। ठीक है, मैं बता नहीं मैं भेज सर मैं रात भेज को मैं बता भेज दीजिए। हाँ भेज दूंगा, मैं भेज दूंगा। चलो, बाय बाय।